नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। इस समय खड़े हैं क्रांतिमान पार्क में और आपको दिखाई दे रहा है तुलसी पूजन यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले तो परिचय प्राप्त करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो परिचय करा दें ना। हाँ जी, मेरा नाम आचार्य पवन वत्स है और मैं एक संस्कृत अध्यापक हूँ और जिला धर्म जागरण समन्वय का संयोजक का मेरे पास दायित्व है। और हम सभी आज ये जो बलिदान सप्ताह है वो मना रहे हैं। उसके साथ साथ तुलसी माता का पूजन आज सुबह सुबह सभी ने मिलकर के किया है। माँ तुलसी, हरिप्रिया, इसके अनेकों नाम हैं और अनेकों हमें आशीर्वाद देती हैं। इनके गुण वैज्ञानिक दृष्टि से तो सभी के समक्ष हैं ही, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें इसका लाभ होता है। जब हमारे घर में माँ तुलसी है तो चारों तरफ का जो वातावरण है बड़ा ही सुखद और जो है ऑक्सीजन से परिपूर्ण रहता है। हम आनंदित रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं और घर में उल्लास रहता है। ये हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसकी ये जो हमारी एक जड़ है तुलसी माता है तो घर में सभी स्वस्थ हैं। कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो, हम इसके पत्तों का, इसके मंजरी का और इस आशीर्वाद लेते रहते हैं और उस आशीर्वाद से हम सभी आज स्वस्थ हैं। और हमारे देश में आपने देखा होगा जब कोरोना की जब लहर आई तब और देशों की अपेक्षा हमारे देश में बहुत ही कम असर हुआ था। वो यही तुलसी माता का ही प्रभाव है। इसकी वजह से ही हम सभी सुखद और आनंद का अनुभव करते हैं। आज सभी हमारे बीच में सभी साथी आए हैं जो हमारे विविध संगठनों से वह अन्य सामाजिक लोग हैं। वो कुछ तो तुलसी पूजन करके चले गए। अभी आप थोड़ा सा आए हैं तो थोड़ा सा हमें पता नहीं था, आप आगे कार्यक्रम में लगे हुए थे तो कुछ साथी चले गए हैं और सभी हमारे बीच में। सभी से मैं आप अनुरोध करूंगा कि परिचय सभी अपना अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अनित कुमार, मैं आरएसएस से संबंध रखता हूँ। आरएसएस का सामाजिक समरसता का नगर संयोजक की दृष्टि से काम कर रहे हूँ आरएसएस में। और आज हमारा तुलसी पूजन हुआ है, माता तुलसी पूजन किया हमने सब भाइयों ने मिलकर। इसके लिए मेरा नाम सुभाष आर्य है। हमने आज ये जो हमारा जो सप्ताह चल रहा है शहीदों का, इसके उपलक्ष्य में यहाँ क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे होकर उन शहीदों को याद किया है। और हमें उन शहीदों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी बदौलत हम आज खुले माहौल में जी रहे हैं, सारी आज़ादी को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं गुलामी की भेड़ियों से झगड़ा हुआ था देश, उन शहीदों ने, उन वीरों ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन हम उनको छोड़कर कोई सांटा मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है, टोपी पहनकर अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भाग रहे हैं। ये उन शहीदों के प्रति कृतज्ञता है। मैं आने वाले सभी हमारे जो युवा आए हुए हैं इनसे भी यही कहना चाहूँगा, सभी अपने घर पर जाकर अपने बच्चों को अपने शहीदों के बारे में जानकारी दें। नहीं तो ऐसे ही टोपी पहन कर ये हमारे धर्म को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। और जो देश अपने धर्म से विमुख हो जाता है उस देश का पतन निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और दूसरे साथी को मैं देता हूँ। विनोद आर्य, विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम यहाँ तुलसी पूजन एवं गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के बलिदान के श्रद्धा स्वरूप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गुरु जी ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, उसे हमें बचाए रखना है, इसलिए हम एकत्रित हुए इसी के साथ। जी नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश है। ऋषिनगर के अंदर मेरा सिटी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे संचालक हूँ मैं। और यहाँ पे हम हमारा तुलसी पूजन दिवस के रूप में हम यहाँ मना रहे हैं 25 दिसंबर को। और साथ में शहीद सप्ताह जो हमारा है, गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे, पूरा परिवार ही उनका हमारे धर्म को बचाने के लिए शहीद हो गया था, तो हम उनके बताए मार्ग पर चलने कार्य कर रहे हैं। जी मेरा नाम रति मुक्तेश्वर है। हम आज यहाँ सभी बंधुजन इकट्ठे हुए हैं तुलसी पूजन एवं बाल वीर दिवस जो 21 से 27 के बीच में मनाया जाता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने इस देश की संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीयता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। हम भी चाहते हैं कि जो हमारी जनरेशन आने वाली है या जो चल रही है उनको हमारे संस्कारों का पता रहे, हमारी संस्कृति के बारे में वो सब बताते रहें। इसी के उद्देश्य को हम आगे लेते हुए तुलसी पूजा और जो हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई सारी बातें हैं उनको हम बताते रहेंगे, ताकि हमारे धर्म का कोई परिवर्तन ना कर सके, हमारी आने वाली जनरेशन
इतनी ज़्यादा मजबूत हो, सुदृढ़ हो संस्कारों के प्रति, ताकि उनको कोई तोड़ ना सके। हाँ जी शास्त्री, हमें जो है इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो परिवार पूरा का पूरा, जैसे कि भाई साहब ने बताया, इन्हीं दिनों में बलिदान हुआ है और वो सारा का सारा परिवार बलिदान धर्म के लिए हुआ, धर्म रक्षा के लिए। एक छोटा सी बात है वो मेरे को याद आई है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो दो पुत्र गुरु गोविंद सिंह के जो सबसे छोटे थे, उनमें जब उनको दीवार में चढ़ा गया, उनको कहा कि धर्म परिवर्तन करें, वो बोले हम किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारा जो धर्म है वो एक सनातन वैदिक धर्म है। और जब दीवार में चलने लगे जल्लाद, तो उसके बाद जो छोटा भाई के ऊपर जब ईंट आ गई तो बड़ा भाई के आंखों से आंसू टपकने लगे। तो छोटा भाई कहने लगा, जैसे क्यों रोने लगा, तो कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा छोटे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तू जन्म तेरा बाद में हुआ और तू मेरे से पहले बलिदान हो रहा है। तो सभी को, और जो जल्लाद थे दूसरे जो चलने लग रहे थे, उनके भी आंखों में आंसू आए थे एक बार। तो ये हमारे धर्म के ऐसे बलिदानी गुरु पुत्र और सारा परिवार जो बलिदान हुआ सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए, उनके हम नमन करते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं कि सभी उन्हीं के मार्ग बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें। और अब हमारे इस धर्म को, अगर धर्म रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित, अगर धर्म रक्षित है तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और विश्व में अगर हिंदू धर्म संरक्षित है तो यहाँ पर प्रकृति भी संरक्षित है, क्योंकि हम पेड़ पौधों को, नदियों को, पर्वतों को, सभी को हम बड़े आदर से पूजते हैं, प्रकृति का संरक्षण करते हैं। और इसलिए सत्य सनातन धर्म की संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और उनको याद करना इन दिनों में बहुत ज़रूरी है जी। कियो लाज आज मिल सारे प्यारे हिंदुस्तान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। लाखों माता बहनों ने अपने सुहाग लुटाए थे, न जाने कितने गोरों ने जेलों में डलवाए थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पर लटकाए थे, चढ़ फांसी के तख्ते पर इनकलाब के नारे लगाए थे। नेताजी चढ़े आए थे लेके मदद जापान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। सोचा था प्यारे वीरों ने कुर्बानी रंग दिखाएगी, होगा देश आज़ाद एक दिन जनता खुशी मनाएगी। हो सबके अधिकार बराबर, ऊंच नीच मिट जाएगी, सभी ज़रूरत हो पूरी ना गरीबी किसे सताएगी। फिर जनता से सरकार बने, यही बातें थी अरमान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। आज़ादी के बाद हुआ क्या कहते शर्म मुझे आती, बिकते अफसर है मैले चपड़ासी तक मांगे पाती। रही ओपनिंग और क्लोजिंग बात काम की ना भाती, खुशामंद खोरे हुए देश में देख शर्म भी शर्माती। भूल गए अपने कामों को ये कितनी बात हैरान की, कहानी याद दिलाती आज उन वीरों के बलिदान की। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।